नमस्कार साथियों, आप लोगों का मिरेकल नर्सेस में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के एमसीक्यू को डिस्कस किया था। आज हम लोग पीआर यादव के ही आईवी इन्फ्यूजन मीन्स इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जो हम लोग फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करते हैं उसके एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे और पूरे एमसीक्यू को हल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, कह रहा है द साइज ऑफ द इंट्रावेनस कैनुला इन गौज यूज्ड फॉर नियोनेट इज। नियोनेट मीन्स हमारा जो 0 to 28 डे का बेबी होता है उसमें किस गौज का कैनुला यूज किया जाता है इंट्रावेनस फ्लूइड को चढ़ाने के लिए, चाहे मेडिकेशन देने के लिए। वेनस कैनुला कौन सा कैनुला यूज किया जाता है? तो आपको सबसे पहले हम आपको पूरा जितना भी कैनुला का जो कलर होता है और गौज होता है वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे बड़ा कैनुला जो हमारा होता है इंट्रावेनस कैनुला जिसे कहते हैं, इंट्रावेनस कैनुला वह 14 गौज का होता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है, ठीक ना, वह ऑरेंज कलर का होता है। फिर 16 हमारा ग्रे कलर का होता है, 17 वाइट कलर का होता है, 18 ग्रीन कलर का होता है, 20 पिंक कलर का होता है, 22 ब्लू कलर का होता है, ठीक ना, और 24 येलो कलर का होता है, और 26 जो कि वायोलेट या फिर ब्राउन कलर का होता है। तो जैसा कि हमने आपको लिखा है सारा कलर, तो नियोनेट में हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि 18 गौज का कैनुला यूज किया जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। और जो एडल्ट में हम लोग नॉर्मली आईवी कैनुला यूज करते हैं वो 20 गौज का कैनुला जो कि पिंक कलर का होता है वो यूज करते हैं। और नियोनेट में हम लोग 24 गौज का कैनुला यूज करते हैं, ठीक है ना। नियोनेट में हम लोग 24 गौज का कैनुला को यूज करते हैं जो कि येलो कलर का होता है, ठीक ना। और या तो अगर 26 रहता तो 26 भी ऑप्शन में दे सकते थे, लेकिन 28 है तो यह तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि 28 नंबर का कैनुला नहीं होता है। 26 नंबर तक का ही कैनुला होता है जो कि ऑप्शन में नहीं है, ठीक ना। 20 नंबर तो हम लोग एडल्ट में यूज करते हैं। 24 जो इसका गौज होता है 24 गौज का होता है, 24 गौज जो कि येलो कलर का होता है, ठीक ना। वही हम लोग इन्फेंट में या फिर बेबी में नियोनेट में यूज करते हैं। या फिर 26 गौज का जो कि वायोलेट और ब्राउन या पर्पल कलर का कह सकते हैं होता है, ठीक ना। तो येलो कलर का 22 कलर का कैनुला हमारा ब्लू कलर का होता है, यह पिंक कलर का होता है। 28 तो होता ही नहीं है तो यह गलत हो जाएगा। इसका रेशनल देखिए तो कह रहा है ड्यूरिंग इमरजेंसी द रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, इमरजेंसी के दौरान रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए और रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 14 गौज, 16 गौज और 18 गौज को यूज करते हैं। 14 गौज जो कि ऑरेंज कलर का होता है, 16 हमारा ग्रे कलर का होता है, 17 वाइट कलर का होता है, 17 हमारा वाइट कलर का होता है और 18 ग्रीन कलर का होता है नीडिल। फॉर पेरिफेरल फैट इमल्सन इन्फ्यूजन यूज 20 and 21 गौज एंड फॉर आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन यूज 20 and 24 फॉर नियोनेट गौज नीडिल। मीन्स पेरिफेरल फैट इमल्सन मीन्स जब हम लोग पेरिफेरल को भी मेडिकेशन देना रहता है, फैट इमल्सन में जब लोग यूज हाथ के पेरिफेरल में, पैर के पेरिफेरल में यूज करते हैं तो 20 और 21 नंबर के गौज को यूज करते हैं। एंड आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन यूज 20 and 24, 22 to 24 यूज करते हैं। 24 जो हमारा नियोनेट के लिए यूज करते हैं, गौज नीडल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट इज कलर ऑफ पेरिफेरल वेनस कैनुला ऑफ 16 गौज। कह रहा है 16 गौज का जो कैनुला होता है वह किस कलर का होता है। अभी हमने बताया कि 16 गौज का कैनुला हमारा ग्रे कलर का होता है, पिंक 20 नंबर का होता है, येलो 24 होता है, ग्रीन हमारा 18 नंबर होता है, ठीक ना। ग्रीन हमारा 18 नंबर कलर का होता है। तो 16 नंबर गौज का कैनुला हमारा ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक ना। और जो
17 नंबर होता है वह वाइट होता है, ठीक ना। जो 17 नंबर होता है वह वाइट होता है। देखिए यहाँ रेशनल में भी कह रहा है कलर ऑफ आइवी कैनुलार 14 ऑरेंज होता है, 16 ग्रे होता है, 18 ग्रीन होता है, 20 पिंक होता है और 22 नंबर ब्लू होता है, 24 नंबर जो होता है येलो होता है, 16 पर्पल होता है या फिर इसी को वायोलेट कह सकते हैं, ठीक ना, वायोलेट कह सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह कह रहा है 5% डेक्सट्रोज सेलाइन 5% ग्लूकोज सेलाइन मिस। ग्लूकोज मिस डेक्सट्रोज जो कहते हैं हम लोग D5 इसी को कहते हैं D5 और उसमें सेलाइन मिला हुआ है, मिस क्या हो जाएगा D5 प्लस NS मिस DNS हो जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या हो गया DNS हो जाएगा। तो कह रहा है DNS मीन्स क्या होता है, DNS में हम लोगों को क्या पाया जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें हमें कितना ml में कितना प्रेजेंट होता है, ठीक ना। तो 5% डेक्सट्रोज और सेलाइन जो है हमारा NS जो हमारा होता है नॉर्मल सेलाइन मीन्स NaCl वो हमारा 0.9% प्रेजेंट रहता है और 5% ग्लूकोज रहता है। मीन्स अगर 100 ml का हमारा फ्लूइड का बोतल है तो उसमें 5% तो ग्लूकोज रहेगा, मीन्स 5 ml बोल सकते हैं, मीन्स 5 ml ग्लूकोज रहेगा और 0.9% हमारा सोडियम क्लोराइड रहेगा, मीन्स 0.9% हमारा 0.9% सोडियम क्लोराइड रहेगा। ग्राम या ml कह सकते हैं, 0.9 ग्राम हमारा NaCl रहेगा। तो इसीलिए इसमें कह रहा है कि 5% ग्लूकोज सेलाइन मीन्स DNS में हमारा कि कौन सा चीज़ प्रेजेंट होगा, कौन सा चीज़ प्रेजेंट होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है ईच 100 ml कंटेंस 5 ग्राम ग्लूकोज, ये यहाँ तक तो सही है। ईच 100 एंड 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यह गलत हो जाएगा क्योंकि 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड नहीं रहता है, 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड रहता है। ये ऑप्शन देखिए तो यह तो गलत हो जाएगा। ईच 100 ml कंटेंस 5 ग्राम ग्लूकोज, ईच 100 ml ग्लूकोज 5 ग्राम ग्लूकोज, यह तो सही है। एंड 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल सही, जो 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन देखें तो ईच 100 ml कंटेंस 5 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। एंड 0.45 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यह गलत हो जाएगा क्योंकि 0.9% रहता है। ईच 100 ml कंटेंट 0.5 ग्राम ग्लूकोज, ये यहीं पे गलत हो जाएगा क्योंकि 5 ग्राम ग्लूकोज होता है ना कि 0.5 ग्राम ग्लूकोज होता है। एक चीज़ अभी हम आपको पूरा अगर बता दें तो NS जो हमारा प्रेजेंट रहता है नॉर्मल सेलाइन जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें हमारा 0.9% NS में जो है हमारा 0.9% NS में हमारा 0.9% सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है। DNS में डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन जो होता है उसमें हमारा 5% डेक्सट्रोज रहता है और 0.9% सोडियम क्लोराइड रहता है। और D5 जिसे आप लोग कहते हैं D5, उसमें सिर्फ 5% डेक्सट्रोज रहता है। D10 में 10% डेक्सट्रोज रहता है। D25 जो आता है D25 जो आता है उसमें 25%, D50 जो शीशा वाला बोतल आता है उसमें 50% ग्लूकोज प्रेजेंट रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है ओस्मोलरिटी ऑफ प्लाज्मा इन नॉर्मल एडल्ट इज। नॉर्मल एडल्ट में प्लाज्मा का कितना ओस्मोलरिटी होता है। ओस्मोलरिटी कहने का मतलब है हमारे जो वेन में आर्टरी में जो ब्लड रहता है उसका ओस्मोलरिटी का कहने का मतलब उसका पावर, उसका मोटाई कितना होना चाहिए, ठीक ना। क्योंकि ब्लड का जो हमारा कैपिलरी होता है, वेन होता है, वह एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है क्योंकि उसके आर पार हमारा फ्लूइड आर पार होता है। तो अगर उसका एक लिमिट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, एक लिमिट मोटाई रहेगा, मैक्रोमोलिक्यूल्स रहेगा, तो वह
उस वेन को कैपिलरी को पार नहीं कर पाएगा और वह अपने जगह पर ही प्रेजेंट रहेगा। तो उस वेन का जो कैपिलरी होता है, प्लाज्मा का जो कैपिलरी होता है वह जो हमारा होता है 270 से 300 प्रेजेंट रहता है। 270 से 300 एम ओस्मोल पर केजी भी रहता है। ये देखिए 270 से 295 है तो 270 से 300 एम ओस्मोल पर केजी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो 260 है, 270 ये तो बहुत ही कम है तो यह गलत हो जाएगा। 320 और 330 है यह गलत हो जाएगा, यह हाइपर ओस्मोलर में आ जाएगा। 300 से 310 है यह भी गलत हो जाएगा। यह 280 से 290 एम ओस्मोल पर लीटर है, बिल्कुल सही। यह इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 280 से 290 एम ओस्मोल पर लीटर। प्लाज्मा ऑस्मोलरिटी, अगर हमारा ऑस्मोलरिटी अगर मान लिया जाए ब्लड का जो ऑस्मोलरिटी है वो कम हो जाएगा, मान लिया जाए 275 से कम हो गया, 270 से कम हो गया, तो जितना भी ब्लड में हमारा प्लाज्मा रहेगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो हमारे वेन में ही रहेगा, लेकिन और जो प्लाज्मा हमारा है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वह सारा बाहर आ जाएगा, वेन से हमारा बाहर आ जाएगा। अगर 295 300 से ज़्यादा हो जाए तो जितना भी हमारा वेन के बाहर फ्लूइड रहेगा उसको यह अपने अंदर श्रिंक कर लेगा, खींच लेगा, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड जितना रहेगा वह कम हो जाएगा और हमारे वेन में फ्लूइड प्लाज्मा ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑस्मोलरिटी जो नॉर्मल होता है हमारे ब्लड का ऑस्मोलरिटी 270 से 300 होता है, ठीक ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो 189 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वह कह रहा है द फैक्टर्स दैट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द सीरम ऑस्मोलरिटी आर और एक्सेप्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा फैक्टर सीरम ऑस्मोलरिटी को बढ़ाएगा एक को छोड़ करके, तो कह रहा है इसमें से कौन है जो वह नहीं बढ़ाएगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए डायबिटीज इंसिपिडस में हमें पोलीयूरिया देखने को मिलता है, जिसके कारण से सारा वाटर फ्लूइड जो हमारे ब्लड में है वो बाहर आ जाएगा, यूरिन उसे फिल्टर कर देगा, ठीक ना, डायबिटिक इंसिपिडस में, ठीक ना। तो हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट बचेगा, एल्बुमिन बचेगा, प्रोटीन बचेगा, जिसके कारण से हमें हाइपर ऑस्मोलर ज़्यादा ऑस्मोलरिटी देखने को मिलेगा, तो यह तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। हाइपरग्लाइसीमिया, बिल्कुल, जो हाइपरग्लाइसीमिया अगर हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहेगा तो हमारे ब्लड की ऑस्मोलरिटी को बढ़ाएगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। यूरेमिया, यह जो है यूरेमिया का मिस हो गया जब हमारा बॉडी का किडनी जो है फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसे फिल्टर नहीं कर पाता है, ठीक ना। जब वह उसे फिल्टर नहीं कर पाएगा तो हमारे ब्लड में सारा वेस्ट प्रेजेंट हो जाएगा, मीन्स उसे कहते हैं यूरिन इन ब्लड मीन्स हमारे यूरिन में ब्लड है, ठीक ना। तो जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारा ब्लड का था वह बाहर नहीं निकल पाया, जिसके कारण से उसे यूरेमिया कहते हैं। और जब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट बाहर नहीं आएगा तो उसे वाटर हमारा बाहर आ रहा है, वाटर इसमें यूरेमिया में वाटर बाहर आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वह बाहर नहीं आ रहा है, जिसके कारण से ऑस्मोलरिटी हमारा बढ़ जाएगा। रीनल फेलियर में हमारा जो होता है, रीनल फेलियर में हमारा ना ही इलेक्ट्रोलाइट बाहर आता है ना ही हमारा वाटर बाहर आता है, मीन्स हमें ओलीगुरिया देखने को मिलता है, हमें यूरिन नहीं होता है। जब यूरिन नहीं होता है तो जो हमारा जो वाटर रहेगा वो हमारे बॉडी में रिटेन होगा, जिसके कारण स्वेलिंग देखने को मिलेगा। तब इसमें हमारा वाटर का ब्लड प्लाज्मा का जो ऑस्मोलरिटी है वह कम हो जाएगा, क्योंकि वाटर रिटेन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा सेम मात्रा में प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट उतना ही है लेकिन वाटर को रिटेन कर रहा है रीनल फेलियर में। तो जब वाटर को रिटेन होगा तो हमारा जो ब्लड रहेगा वो पतला हो जाएगा, जब पतला रहेगा तो उसे ऑस्मोलरिटी कम होना कहते हैं। जब ऑस्मोलरिटी कम होगा तो हमारे ब्लड कैपिलरी से सारा ब्लड बाहर आ जाएगा और स्वेलिंग देखने को मिलेगा, इडीमा देखने को मिलेगा, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कह रहा है इसका रेशनल ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिजोल्व्ड सब्सटेंसेस पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सीरम कॉल्ड सीरम ऑस्मोलरिटी। मीन्स कह रहा है ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो होता है
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिजोल्व सब्सटेंस, 1000 ग्राम अगर पानी हम लोग लेते हैं, ठीक ना, उसमें जितना चीनी अगर घोल सकते हैं, जितना चीनी घोल सकते हैं जिससे उसका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, स्पेस नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक ना, चीनी तो घोल दिए लेकिन उसका स्पेस नहीं बढ़ना चाहिए, जितना घोलेंगे वही उसका ऑस्मोलरिटी होता है, ठीक ना, वही उसका ऑस्मोलरिटी होता है। तो इट इंक्रीज इन डायबिटिक इंसिपिडस, इंसिपिडस में हमारा बढ़ जाता है क्योंकि पोलीयूरिया होता है, इलेक्ट्रोलाइट हमारा बॉडी के अंदर ही रह जाता है। डायबिटीज मेलाइटस, ठीक ना, हाइपरग्लाइसीमिया में भी हमें देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन में भी देखने को मिलेगा क्योंकि सारा वाटर बाहर आ जाएगा लेकिन इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी के अंदर ही रहेगा। हाइपरनेट्रीमिया तो होगा ही, यूरेमिया भी हमने बताया सारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा अंदर रह जाता है और यूरिन पास हो जाता है। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर बाय द किडनी, एंटी डाययूरेटिक हम हार्मोन जो है हमारा प्रोड्यूस करता है, एड्रिनल मेडुला जो हमारा होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक ना, जो कि वहाँ से आता है, ठीक ना, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है, ठीक ना। तो किडनी एंड 10 डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलिटी, यही हमारे प्लाज्मा ऑस्मोलिटी को डिक्रीज करता है क्योंकि वह वाटर को रिटेन करेगा। जब वाटर को रिटेन करेगा तो जितना भी इलेक्ट्रोलाइट रहेगा वह कम हो जाएगा और वाटर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑस्मोलिटी हमारा घट जाएगा, तो उसे ही हमें डिक्रीज प्लाज्मा ऑस्मोलिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 190 नंबर, ऑस्मोलरिटी ऑफ 0.5% सोडियम क्लोराइड NaCl, 0.5 NH जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड, एक जो फुल NH जिसे कहते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड का, उसमें 0.9% सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है, ठीक ना, और यहाँ का रहा 0.5%, 0.45% मीन्स इसे हम लोग हाफ NH कहते हैं, ठीक ना, इसे हाफ NH कहते हैं, इसे हाफ NH कहते हैं। तो कह रहा है हाफ NH का ऑस्मोलरिटी क्या होगा, तो आगे आप लोगों को बताएंगे कि ब्लड का ऑस्मोलरिटी होता है, ठीक ना, और हमारे जो फ्लूइड जो हम लोग इन्फ्यूज करते हैं उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो हमारा जो सोडियम क्लोराइड का जो ऑस्मोलरिटी होता है सोडियम क्लोराइड का, तो अगर 0.9% सोडियम क्लोराइड है, ठीक ना, तो सोडियम हमारा 154 हो जाएगा। अगर 0.9% है तो 0.9% है तो सोडियम जो है हमारा 154 MEQ पर लीटर रहेगा, ठीक ना, और क्लोराइड जो है हमारा ये भी 154 MEQ पर लीटर रहेगा, लेकिन यहाँ पे हाफ NH कर रहा है तो ये दोनों का हाफ हाफ हो जाएगा, मीन्स 75 2 77 प्लस 77 मीन्स कितना हो जाएगा 154 MEQ m osmol पर लीटर हो जाएगा हाफ NH का। अगर फुल NH रहता तो 308 ml, यह हमारा NH 0.9% का है, 308 m osmol पर लीटर जो है हमारा 0.9% NH का है, ठीक ना। 278 जो है हमारा, यह 278 जो है हमारा 272 के आसपास हमारा RL का आता है, ठीक ना, 272 के आसपास हमारा RL का आता है, और 512 जो है ये 560 के आसपास हमारा DNS का आता है, DNS का आता है, ठीक ना, DNS का आता है। तो हाफ NS में हमारा 154 m osmol पर लीटर होगा और NS 0.9% में 308 m osmol पर लीटर होता है। इसका रेशनल देखिए कह रहा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, मीन्स जो हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम लोगों ने इससे पहले ही आप लोगों को हमने MCQ के सीरीज में ही आप लोगों को पूरा बता चुके हैं, ठीक ना, तो वहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन उससे कहते हैं जब वो ब्लड की ऑस्मोलिटी से उसका ऑस्मोलिटी कम हो तो उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ए सॉल्यूशन हुईज ऑस्मोलिटी लेस देन टू ऑस्मोलिटी ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के ऑस्मोलिटी से कम रहता है तो उसे हाइपोटोनिक कहते हैं। लेस देन 275, अगर 275 से कम रहता है तो उसे हाइपोटोनिक कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल हाफ NH होता है, ठीक ना। हाफ NH हमारा
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आ जाता है। D5 भी जो हमारा रहता है वह हाइपोटोनिक में ही आता है। D5 NS नहीं, DNS नहीं, सिर्फ D5 जिसमें 5% डेक्सट्रोज प्रेजेंट रहता है, ठीक ना, जिसमें कि 260 mOs के आसपास आता है, तो यह भी हमारा हाइपोटोनिक में ही आ जाएगा। NS 0.9% NaCl जो होता है ऑस्मोलिटी इक्वल टू ऑस्मोलिटी ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा के इक्वल इसका ऑस्मोलिटी है 308 mOs पर लीटर, तो यह आइसोटोनिक में आ जाएगा, इसे आइसोटोनिक कहते हैं, ठीक ना। और 0.45% NaCl है ऑस्मोलिटी है NS 154 हो जाएगा, ठीक ना। जब 154 0.45 का ऑस्मोलिटी हमारा 154 हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे बताया कि आप लोगों को 154 हो जाएगा 0.45% NS का। ए नर्स नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है 191 नंबर जो है हमारा कह रहा है, ए नर्स इज डायरेक्टेड टू एडमिनिस्टर हाइपोटोनिक आईवी सॉल्यूशन टू ए पेशेंट, शी शुड यूज। कह रहा है एक नर्स जो है डायरेक्ट एडमिनिस्टर करना चाहती है हाइपोटोनिक आईवी सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक आईवी सॉल्यूशन कहने का मतलब हो गया, आप सब लोग जानते हैं, जिसका ब्लड का ऑस्मोलिटी से कम होगा, ठीक ना, ब्लड का ऑस्मोलिटी से कम सॉल्यूशन टू ए पेशेंट शी शुड यूज, तो वह कौन सा यूज करेगी। NaCl 0.9% NaCl जो है हमारा वह आइसोटोनिक होता है, आइसोटोनिक होता है, मीन्स इसका जो है ब्लड का ऑस्मोलिटी है इसका ऑस्मोलिटी इक्वल होता है। डेक्सट्रोज विथ NS, डेक्सट्रोज विथ NS का मतलब हो गया DNS, इसका हमने बताया था कि 560 MEQ पर लीटर होता है, मीन्स यह जो है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाएगा, तो यह तो गलत हो जाएगा, यह दोनों 5% डेक्सट्रोज, यह हो सकता है 5% डेक्सट्रोज जो है हमारा इसका ऑस्मोलिटी जो है 260 MEQ पर लीटर होता है, 5% डेक्सट्रोज का 260 MEQ पर लीटर होता है, यह हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा वह 0.45% NS है, NaCl मीन्स 154 MEQ पर लीटर है इसका, तो जब 154 MEQ लीटर पर है तो ये 260 MEQ पर लीटर का हम आंसर में क्यों देंगे, जो सबसे कम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वही आंसर हो जाएगा। तो जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का बात कर रहा है एडमिनिस्टर करने का, तो 0.45% NaCl हो जाएगा, जिसे हाफ NaCl हाफ NS कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह कह रहा है, हाउ मच साल्ट बी एडेड इन 1 लीटर ऑफ वाटर टू मेक ए सॉल्यूशन ऑफ नॉर्मल सलाइन। 1 लीटर पानी में कितना मात्रा में साल्ट नमक मिलाएं, नॉर्मल सोडियम क्लोराइड मिलाएं, ताकि वह नॉर्मल सलाइन हमारा बन जाए 0.9% का। 1 लीटर में कराए 100 ml में जब हम लोगों ने पढ़ा था 100 ml में, तो उसमें हम लोगों ने 0.9 ग्राम दिया था, और यहाँ पे करा 1 लीटर मीन्स 1000 ml में, तो जब 1000 इसका 10 गुना है तो 0.9 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 9 ग्राम हो जाएगा, तो ये 9 ग्राम हो जाएगा। 0.9 ग्राम तो हम लोगों ने 100 ml में मिलाया था, ठीक ना, परसेंटेज हमारा 0.9% ही रहेगा, लेकिन हमारा ग्राम का मात्रा बढ़ जाएगा एक लीटर में। 90 ग्राम तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 90 ग्राम मीन्स हो जाएगा हमारा 9% हो जाएगा, तो यह तो बहुत ही हाइपरटोनिक हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा। 19 ग्राम भी हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाएगा, ठीक ना। 0.9 ग्राम जो है हमारा वह NS में यूज करते हैं। 100 ml NS में 0.9 ग्राम होगा, लेकिन 1000 ml में हमारा 9 ग्राम हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज हमारा 0.9% ही रहेगा। अगर 1000 का 0.9% ml निकालते हैं तो 9 ग्राम हो जाएगा। देखिए इसका रेशनल करा है, नॉर्मल सलाइन कंटेंस 0.9% NaCl, ठीक ना। सो 1 लीटर ऑफ NS कंटेंस 9 ग्राम NaCl।
NaCl चाहे कितना भी ml का बोतल है उसमें हमारा 0.9% NaCl प्रेजेंट रहता है। अगर तो कह रहा है 1 लीटर में हमारा कितना नॉर्मल सलाइन प्रेजेंट होगा। 1 लीटर में तो 9 ग्राम हो जाएगा, ठीक ना। फिर नेक्स्ट जो है हमारा कह रहा है 0.9% मीन्स 0.9 ग्राम NaCl इन 100 ml। 0.9% का मतलब हो गया 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 100 ml। 100 ml में हमारा 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। नॉर्मल सलाइन कंटेन 154 m ओस्मोल पर लीटर ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। मीन्स 154 हमारा सोडियम प्रेजेंट रहता है और 154 हमारा क्लोराइड प्रेजेंट रहता है। मीन्स दोनों मिलाकर के 308 MEQ पर लीटर हो जाएगा, जो कि ब्लड के ऑस्मोलिटी के इक्वल रहता है। थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन वह माइनर मात्रा में है, उसका ज़्यादा इशू नहीं होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन 0.9% नॉर्मल सलाइन। अमाउंट ऑफ सोडियम का मात्रा कितना प्रेजेंट रहता है 0.9% सलाइन में और 0.45% नॉर्मल सलाइन में एंड आइसोलाइट पी रेस्पेक्टिवली। यह क्वेश्चन जो है हमारा वह कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सोडियम का कितना अमाउंट प्रेजेंट रहता है 0.9% नॉर्मल सलाइन में, हाफ नॉर्मल सलाइन में, 0.45 नॉर्मल सलाइन में, 0.45 नॉर्मल सलाइन में और एंड आइसोलाइट पी रेस्पेक्टिवली। आइसोलाइट पी कहने का मतलब हो गया यह नॉर्मल सलाइन का ही पार्ट है, ठीक ना। आइसोलाइट पी हमारा नॉर्मल सलाइन का ही पार्ट है, जो कि हम लोग RL आप लोगों ने सुना होगा। RL में हमारा मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट एड रहता है। RL में हमारा मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट एड रहता है। उसी तरह आइसोलाइट पी में हमारा सोडियम, आइसोलाइट पी में जो है हमारा सोडियम प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम प्रेजेंट रहता है, ठीक ना, मैग्नीशियम प्रेजेंट रहता है और क्लोराइड भी प्रेजेंट रहता है, जो कि हम लोग बच्चों में यूज करते हैं। एडल्ट में हम लोग RL यूज करते हैं और बच्चों में हम लोग आइसोलाइट पी यूज करते हैं, जिसमें कि मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ठीक ना। जो इसमें ग्लूकोज बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है। आइसोलाइट पी नॉर्मल सलाइन के जैसा ही है लेकिन इसमें मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट रहता है। तो पूछ रहा है कि इन सभी में हमारे सोडियम का अमाउंट कितना रहता है। तो सबसे पहला आप लोगों ने देखा था कि इसमें जो हमारा 0.9% नॉर्मल सलाइन है उसमें सोडियम का मात्रा 154 था और सोडियम का मात्रा 154 MEQ पर लीटर था और क्लोराइड का मात्रा 77 MEQ पर लीटर था। तो सबसे पहला तो यह तो गलत हो जाएगा, ठीक ना, यह गलत हो जाएगा। 304 तो हमारा गलत हो जाएगा। 250 यह तीनों गलत हो जाएगा, ठीक ना। यह तीनों हमारा मैनेज हो ही नहीं रहा है क्योंकि 0.45% में हमारा 77 MEQ पर लीटर था और इन तीनों में कहीं भी 77 MEQ पर लीटर नहीं दिया हुआ है, तो यह तीनों तो गलत ही हो जाएगा। इसका जो लास्ट ऑप्शन है वह देखिए वह बिल्कुल सही है। करा 154 MEQ पर लीटर हमारा प्रेजेंट रहता है 0.9% में, बिल्कुल सही है। 77 हाफ NS में प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल सही है। और आइसोलाइट पी में हमारा 25 MEQ पर लीटर प्रेजेंट रहता है। आइसोलाइट पी में हमारा सोडियम का जो मात्रा होता है वह 25 MEQ पर लीटर प्रेजेंट रहता है। पोटेशियम जो है हमारा 30, पोटेशियम जो हमने बताया वह 20 प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। और मैग्नीशियम हमारा 3 बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है और क्लोराइड जो है वह 29 MEQ पर लीटर में प्रेजेंट रहता है। आइसोलाइट पी में हमारा 25 MEQ पर लीटर प्रेजेंट रहता है सोडियम। हाफ NS में 77 MEQ पर लीटर और नॉर्मल सलाइन जो कि 0.9% है उसमें 154 MEQ पर लीटर प्रेजेंट रहता है। और फिर इतना ही मात्रा में हमारा क्लोराइड प्रेजेंट रहता है। अगर इसमें 77 MEQ पर लीटर सोडियम प्रेजेंट है तो इतना ही मात्रा में क्लोराइड प्रेजेंट होता है, दोनों इक्वल मात्रा में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो है वह क्वेश्चन कह रहा है आइसोटोनिक सलाइन मीन्स
आइसोटोनिक सेलाइन मीन्स कहने का मतलब क्या है, आइसोटोनिक सेलाइन हैविंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ठीक ना। तो आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक हम लोगों ने पढ़ा है। हाइपो, आइसो और हाइपर, तीन टाइप का फ्लूइड का कॉन्सेंट्रेशन का कैटेगरी बांटा गया है। हाइपो मीन्स ब्लड के ऑस्मोलिटी से जो कम हो, आइसो मीन्स ब्लड के ऑस्मोलिटी के जो इक्वल हो, और हाइपर मीन्स ब्लड के ऑस्मोलिटी से जो ज़्यादा है, ठीक ना। तो 0.45% हमने पढ़ा अभी तक कि हाइपो में आता है, ठीक ना। तो यह तो गलत हो जाएगा क्योंकि आइसोटोनिक पूछ रहा है। और 1.5% भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें हमारा यह भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। 1.45% भी हमारा ज़्यादा हो जाएगा। यह आंसर सही हो जाएगा। 0.9% जिसका ऑस्मोलिटी 308 MEQ पर लीटर है वह हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। वह हमारा ब्लड के ऑस्मोलिटी से इक्वल रहता है, इसीलिए 0.9% नॉर्मल सेलाइन हमारा इक्वल आइसोटोनिक सोलाइन में आता है। इसका रेशनल कह रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन दैट हैज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट दैट एक्सर्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू ब्लड सीरम। ये इसमें यही कह रहा है जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट दोनों को मिला करके ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वह हमारा इक्विवेलेंट टू ब्लड सीरम, सीरम के इक्विवेलेंट में रहना चाहिए। नेक्स्ट जो कह रहा है एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोनिक सेलाइन सॉल्यूशन आर नॉर्मल सेलाइन जो NS होता है, फिजियोलॉजिकल सेलाइन इसे ही कहते हैं 0.9%, ठीक ना। NaCl, रिंजर लेक्टेट RL जो है हमारा वह नॉर्मल सेलाइन में आता है। एक जो है हमारा 5% डेक्सट्रोज, यह 5% डेक्सट्रोज जो है हमारा इन वाटर, अगर वाटर में है तब तो वह हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आएगा। लेकिन अगर NS में चला गया तो NS मीन्स 0.9% NS जिसे DNS कहते हैं तो वह हाइपरटोनिक हो जाएगा। एक देखिए यहाँ पर करा है 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, वाटर में करा है 5% डेक्सट्रोज मीन्स इसका जो ऑस्मोलिटी था 260 था। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कह रहा है D5 विथ 1/4 NS, 260 D5 का जो है 260 प्लस 1/4 का कितना हो जाएगा 154। हम लोगों ने हाफ का पढ़ा था, जब उसका आधा करेंगे तो 77 हो जाएगा, लगभग 237 हो जाएगा। D5 इसका 237 हो जाएगा। तो यह भी हमारा 337 हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है 270 के आसपास जो रहता है और 300 के आसपास, कहने का मतलब है 20 कम 20 ज़्यादा, वह हम लोगों को आइसोटोनिक में आएगा। अगर ज़्यादा हो गया है 350 से ज़्यादा हो गया तो वह हाइपरटोनिक में आएगा। अगर 250 से कम हो गया है तो वह हाइपोटोनिक में आ जाएगा। तो इसका आंसर हम लोगों ने पढ़ लिया कि 0.9% में आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल कौन सा है। तो यह बार बार अभी से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 0.9% NS, ठीक ना। 0. हाइपो में आ जाएगा, 5% NaCl यह हाइपर में आ जाएगा, ठीक है। तो यह भी गलत हो जाएगा। 3% NaCl भी हमारा हाइपर में आ जाएगा, तो यह भी हमारा गलत हो जाएगा। NS 3% जो है हमारा NaCl उसमें हमारा 1026 MEQ पर लीटर प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। उसमें हमारा 1026 MEQ पर लीटर प्रेजेंट रहता है। और NS5 में उसी तरह से अगर आप जोड़िएगा तो लगभग 1800 के आसपास 1800 MEQ पर लीटर प्रेजेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए आइसोटोनिक फ्लूइड। कह रहा है इनमें से कौन सा आइसोटोनिक फ्लूइड नहीं है, इनमें से कौन सा आइसोटोनिक फ्लूइड नहीं है। तो यह 0.9% NaCl तो आइसोटोनिक है, RL भी हमारा आइसोटोनिक है। डेक्सट्रोज 5% इन वाटर यह भी हमारा
आइसोटोनिक है क्योंकि इसका ऑस्मोलिटी हमने 260 पढ़ा था। और डेक्सट्रोज 5% इन नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन अगर डेक्सट्रोज 5% है, नॉर्मल सेलाइन हम लोगों ने मिला दिया। एक तो डेक्सट्रोज का 260 था और इसका 308 है, तो दोनों को मिला करके 560 के और 70 के बीच में आ जाएगा। तो यह हमारा हाइपरटोनिक है, ठीक ना। यह हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हिच एमोंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन। कह रहा है इनमें से कौन सा आइसोटोनिक इंट्रावेनस सॉल्यूशन है, मीन्स जो हमारा ब्लड के ऑस्मोलिटी के इक्वल है। तो 0.5% NS हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यह हाइपो में आता है। डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, यह भी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि यह हाइपर में आता है। 10% डेक्सट्रोज, यह भी हमारा हाइपर में आता है। रिंजर लेक्टेट, NS, RL और D5, ओनली D5, DNS नहीं, ओनली D5, तीन चीज जो है हमारा वह आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, रिंजर लेक्टेट्स IV इन्फ्यूजन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। रिंजर लेक्टेट जो है हमारा वह कौन सा कंटेन नहीं करता है। रिंजर लेक्टेट हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस तरह से आइसोलाइट P था उसी तरह से हमारा रिंजर लेक्टेट है जिसमें कि मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोग डायरिया में यूज करते हैं क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, तो हम लोग डायरिया में यूज करते हैं जिसमें कि मल्टीपल इलेक्ट्रोलाइट रहता है, जिसमें कि हमारा सोडियम, ठीक ना, पोटेशियम क्लोराइड, लेक्टेट प्रेजेंट रहता है, डेक्सट्रोज प्रेजेंट रहता है, जिसका टोटल ऑस्मोलिटी 260 mQ/लीटर होता है। तो कह रहा है तो सोडियम प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम प्रेजेंट रहता है, क्लोराइड प्रेजेंट रहता है, बाइकार्बोनेट हमारा प्रेजेंट नहीं रहता है। तो यही आंसर हो जाएगा, बाइकार्बोनेट हमारा प्रेजेंट नहीं रहता है। सोडियम हमारा 130 mQ/लीटर प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम 109 प्रेजेंट रहता है, और क्लोराइड जो है पोटेशियम जो है हमारा वह 4 mQ/लीटर प्रेजेंट रहता है, क्लोराइड 109 mQ/लीटर प्रेजेंट रहता है क्योंकि उसमें आयन का ज़्यादा लॉस होता है। और लेक्टेट प्रेजेंट होता है। लेक्टेट, एक क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा भी कि अगर लेक्टिक एसिडोसिस हमारे बॉडी में है तो इसमें से कौन सा IV इन्फ्यूजन, कौन सा सॉल्यूशन इन्फ्यूज नहीं करेंगे। तो RL हम लोग इन्फ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसमें लेक्टेट पहले से प्रेजेंट होता है, तो इसमें बाइकार्बोनेट प्रेजेंट नहीं होता है। इसका रेशनल देखें तो कह रहा है RL सॉल्यूशन एल्सो कॉल्ड हर्टमैन सॉल्यूशन, इसे हर्टमैन सॉल्यूशन कहते हैं, और एक हर्टमैन साइन होता है। और सोडियम लेक्टेट सोडियम सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन इज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन लाइक NS, यह एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है NS की तरह ही। कंपोनेंट्स ऑफ 100 ml RL आर सोडियम लेक्टेट, जो 100 ml RL का कंपोनेंट होता है वो सोडियम लेक्टेट जो होता है साइट्रेट 0.320 ग्राम/dl रहता है, सोडियम क्लोराइड 0.6 ग्राम/dl रहता है, पोटेशियम क्लोराइड 0.40 ग्राम/dl रहता है, एंड कैल्शियम जो है वह हमारा कैल्शियम क्लोराइड जो है 0.027 ग्राम/dl प्रेजेंट रहता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है पोटेशियम कंटेंट ऑफ RL, पोटेशियम जो है हमारा कितना RL कंटेंट, पोटेशियम कंटेंट ऑफ RL में हमारा पोटेशियम कितना कंटेंट रहता है। 130 हमने आपको बताया कि सोडियम में सोडियम रहता है, 109 क्लोराइड रहता है, और पोटेशियम जो है हमारा 4 mQ/लीटर mOsmol/लीटर प्रेजेंट रहता है, ठीक ना, 4 mOsmol प्रेजेंट रहता है प्रेजेंट। RL कंटेन्स आयंस ऑफ सोडियम 130 mQ/लीटर प्रेजेंट रहता है, पोटेशियम 4 mQ/लीटर प्रेजेंट रहता है, कैल्शियम 2.7 mQ/लीटर प्रेजेंट रहता है, क्लोराइड 109 mQ/लीटर प्रेजेंट रहता है, और लेक्टेट हमारा 28 mQ/लीटर प्रेजेंट रहता है, जो हमने आपको पहले ही बताया ये सब कितना इतना प्रेजेंट रहता है। पोटेशियम बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है, मेन रूप से सोडियम और क्लोराइड प्रेजेंट रहता है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कह रहा है
कंटेंट ऑफ सोडियम इन रेंजर लैक्टेट, रेंजर लैक्टेट में सोडियम का कंटेंट कितना प्रेजेंट रहता है, सोडियम का कंटेंट कितना प्रेजेंट रहता है, तो 130 MEQ पर लीटर प्रेजेंट रहता है, 130 MEQ पर लीटर प्रेजेंट रहता है, 130 MEQ पर लीटर प्रेजेंट रहता है। तो देखिए आज का क्वेश्चन हम लोग इतना ही रहने देते हैं। 154 हमारा हाफ NH का ऑस्मोलरिटी था, ठीक ना, 154 जो है हमारा हाफ। तो इसी तरह से आज का क्वेश्चन हम लोग यहीं लास्ट करते हैं। 200 क्वेश्चन हम लोगों ने इसी तरह से पूरा कंटिन्यू MCQ सीरीज में पूरा कर लिए हैं। तो आगे की और हम लोग बढ़ेंगे कल से। आप लोगों को 30 क्वेश्चन कल के लेक्चर से, अगले लेक्चर से आप लोगों को 30 क्वेश्चन का MCQ सीरीज मिलेगा, ठीक ना। अभी तक हम लोगों ने 15 का सीरीज चला रहे थे, लेकिन अब हम 30 MCQ का सीरीज चलाएंगे। तो कोशिश है कि आप लोग इसी तरह से शेयर और कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और इसी तरह से आपका सपोर्ट बना रहे। तो और ही अच्छी तरह से और ही मेहनत ज़्यादा करके आप लोगों के बीच हम लोग लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।